हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की जो है डिफेंस स्पेस से, नेमली जेन टेक्नोलॉजीज, HAL एंड BEL। अभी जो पूरा डिफेंस स्पेस रहा है वो पिछले कुछ समय से काफ़ी बज़ में रहा है। इसमें हलचल भी काफ़ी है क्योंकि जो वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, करंटली इवन इसराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, इसकी वजह से जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन बना है वो काफ़ी ट्रिकी है। गवर्नमेंट का फोकस रहा है कि हम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज कैसे करें, इंडिजिनाइज कैसे करें, उन सबको इंडिया में अपने खुद के देश में कैसे बनाएं। इंपोर्ट पे जो हमारा हमेशा से काफ़ी बड़ा डिपेंडेंस रहा है, हम हमारे लगने वाले डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में फ्रॉम रशिया एंड US। इसको कैसे कम करें, बढ़ते हुए नेबरिंग कंट्रीज के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इसको इम्प्रोवाइज करना, अपग्रेड करना पीरियडिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो फ़ायदा हुआ है हमारे जो डिफेंस स्पेस की कंपनीज है उनको मिला है। तो इसमें इस स्पेस में से जो तीन कंपनियां हैं उसमें आज हम जो कवर करने वाले दो PSU कंपनीज है और एक प्राइवेट कंपनी है। तो शुरुआत करते हैं जेन टेक्नोलॉजीज से। ये एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। ये अपने स्पेस में नीश प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो गया या फिर ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स हो गया। तो ये ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स का जो इसका बिजनेस है इसमें मार्केट लीडर है। अराउंड 95% का ये बिजनेस मार्केट शेयर होल्ड करती है, 95% का। और एंटी ड्रोन सिस्टम्स में भी ये एक बड़ा प्लेयर है। हमारे यहाँ पे ड्रोन्स बनाने वाले काफ़ी प्लेयर्स है। आइडिया फोर्ज हो गया जो मार्केट लीडर है, उसके बाद एक पारस डिफेंस की कंपनी, वो भी ड्रोन सिस्टम बनाती है, द्रोणाचार्य करके है। और भी आई थिंक अदानीज भी डिफेंस में अभी आ गए हैं। तो काफ़ी कंपनियां ड्रोन्स तो बनाती है, बट एंटी ड्रोन सिस्टम्स में ये एक बड़ा प्लेयर है जो है जेन टेक्नोलॉजीज। अब इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, लाइक ट्रेनिंग सिमुलेटर्स होता क्या है और ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, तो इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं एक मिनट बात करना चाहूँगा कुछ न्यूज़ पॉइंट्स का। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा तो मालदीव्स के जो डिफेंस डिफेंस का जो उनका यूनिट है, उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट द एयरक्राफ्ट गिवन बाय इंडिया। तो जो रिसेंटली टेंशन हुआ था बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, तो इंडियन जो एयरफोर्स या फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉयड थे उनको इंडिया रिटर्न आना पड़ा। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हमने उन्हें ऑपरेट करने को दिए थे, दे वर इनऑपरेटिव नाउ बिकॉज वी केम बैक, बिकॉज एंड द पीपल इन मालदीव्स वे नॉट ट्रेन्ड। तो इससे हमें समझ में आता है कि ट्रेनिंग का सिग्निफिकेंस कितना है। आपके पास सिर्फ इक्विपमेंट होगा तो उससे कोई फायदा नहीं है अनलेस यू आर ट्रेन टू ऑपरेट दैट। सेम सिचुएशन यूक्रेन में हो रहा है। जब भी यूक्रेन के पास यूरोप से, नाटो कंट्री से या फिर US से बेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं टू फाइट इटसेल्फ अगेंस्ट रशिया, बट यूक्रेन की फोर्सेस वो इक्विपमेंट्स हैंडल करने के लिए ट्रेन नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि इवन इफ़ यू हैव गुड इक्विपमेंट्स, आपको उसमें ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रेनिंग जो ज़रूरत होती है उसको फुलफिल करता है जेन टेक्नोलॉजीज थ्रू अप टू इट्स ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स। तो ये सिम्युलेटर्स अलग अलग तरीके होते हैं। लाइव सिम्युलेटर्स होता है, AI VA जो वर्चुअल रियलिटी, उस तरह के सिम्युलेटर्स होते हैं। और ये एक्सपीरियंस देते हैं कॉम्बैट रेडीनेस के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। तो इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे, अगर हम नंबर्स की बात करें तो काफ़ी शानदार थे। कंपनी के रेवेन्यू में अराउंड 90% की ग्रोथ आई थी। एबिटा में भी 63% और पैट में भी अराउंड 63% की ग्रोथ आई थी। इसका जो रेवेन्यू था अराउंड 250 करोड़ के आसपास था और पैट अराउंड 77 करोड़ का था। तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने और ये भी बोला है कि ये आगे चल के भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देती रहेगी। हम शॉर्टली आएंगे मैनेजमेंट के कंप्लीट गाइडेंस पे, वो क्या समझती है। अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट के एक मिनट के लिए बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है अराउंड 55% से जो है वो आता है ट्रेनिंग सिमुलेटर से। और ये उसका हाई मार्जिन बिजनेस भी है, लाइक 55% मतलब बिगर पाई ऑफ द रेवेन्यू भी आता है ट्रेनिंग सिमुलेटर से। और ये हाई मार्जिन बिजनेस है, अराउंड 40% के आसपास मार्जिन आते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। जो दूसरा सेगमेंट है जिसमें ये बनाते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स, इसमें से अराउंड 40-45% का रेवेन्यू आता है और ये अराउंड 30% के आसपास मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है टू ओवरऑल पाई। तो दोनों प्रोडक्ट्स वैसे अच्छे मार्जिन पे है। और अगर हम जियोग्राफिकल लेवल पे बात करें तो इसका स्प्लिट कैसा है, तो इसका जो एक्सपोर्ट है अराउंड 30-35% आता है एक्सपोर्ट मार्केट से, और जो डोमेस्टिक है वो अराउंड 60-65% है। तो इसमें ठीक ठाक अच्छे से बैलेंस भी है कि एक्सपोर्ट से भी अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं इनको। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो Q4 ऑफ FY24 जो था मार्च 2024, इसके पास अराउंड 1400 करोड़ के ऑर्डर बुक थी। और इसने अभी इस क्वार्टर में कुछ एग्जीक्यूट किए, कुछ नई ऑर्डर भी आई और अराउंड अभी 1200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक इसका अभी अवेलेबल है। अब मैनेजमेंट का ऑर्डर बुक के बारे में जो कहना है वो ये है कि अराउंड Q3 ऑफ दिस ईयर एंड Q4 इनके पास देयर विल बी फ्लड ऑफ ऑर्डर्स इज व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग। देयर विल बी लॉट ऑफ ऑर्डर्स दैट विल बी गेटिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर व्हिच इज H2। तो इनको ऑर्डर बुक ऐसे लगता है कि काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। इनका कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो अराउंड 50% कैगर से बढ़ेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो काफ़ी बुलिश है मैनेजमेंट। अगर ऑर्डर बुक होगा तभी ग्रोथ आएगी, तो मैनेजमेंट को अच्छी विजिबिलिटी ऑर्डर बुक पे और रेवेन्यू ग्रोथ पे भी। ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांगली पुश कर रही है कि जो हमारे ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के ऑर्डर्स है या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम के ऑर्डर्स है वो फटाफट पूरा करो और आगे बढ़ते हैं हम।
तो यही फोकस रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली इनके पीछे पड़ी है और ये एक्चुअली एचएएल के केस में भी हो रहा है। हम आएंगे एचएएल के नंबर से बात करेंगे, बट एचएएल भी अपने एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करने पे लगी हुई है। गवर्नमेंट जो मतलब डिफेंस बॉडी है उनको जो तेजस एयरक्राफ्ट है एलसीए इसके ऑर्डर्स तो मिले, बट एचएएल इज फॉल्टरिंग ऑन डिलीवरिंग दोज ऑर्डर्स ऑन टाइमली बेसिस। तो वही है, आपके पास ऑर्डर बुक तो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, बट क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उस स्पीड से, एंड दैट इज व्हाट इट मैटर्स। तो जेन टेक्नोलॉजीज तो ऑर्डर बुक भी अच्छा मिल रहा है और एग्जीक्यूट भी कर पा रही है, तो विच इज़ अ गुड सिचुएशन। अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें या फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें एक मिनट के लिए, तो जेन टेक्नोलॉजीज ने रिसेंटली एक छोटी कंपनी एक्वायर की थी, एल्ट्रोइन करके नाम से है। अब ये बनाती है कैमराज। अब ये कैमराज लगते कहाँ हैं, तो जो ये एंटी ड्रोन सिस्टम इसका है, इसको इसने और बेटर करने के लिए इस कंपनी को एक्वायर किया है। स्पेशलाइज कैमराज लगते हैं टू ट्रैक मल्टीपल ड्रोन इफ दे आर अप्रोचिंग, तो इसके लिए लगते हैं कैमरा जो ये कंपनी बनाती है एल्ट्रोइन। अब कंपनी का मानना है कि ये काफ़ी टाइम से एक ऐसे स्पेशलाइज प्लेयर को सर्च कर रहे थे कि भाई कोई तो मिले जो ये कैमरा की टेक्नोलॉजी में अच्छा हो और ये एंड टू एंड सोल्यूशन दे सके। तो फाइनली इनको ये मिल गया। अराउंड मार्च ऑफ Q4 FY24 इन्होंने इस कंपनी के 51% स्टेक को एक्वायर कर लिया है। तो विच इज़ गुड थिंग, राइट। आई मीन आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी और स्ट्रॉन्ग और बेटर करने में लगे हुए हैं। अब जो कंपनी का कहना है फॉर ग्रोथ स्ट्रैटेजी कि ये अपने थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम पे काम करेंगे। तो करंटली ट्रेनिंग सिमुलेटर से एक हो गया, दूसरा हो गया एंटी ड्रोन सिस्टम। अब जो थर्ड वर्टिकल जिसमें से ये चाहते हैं कि बड़ा रेवेन्यू आए और इनको लगता है आएगा भी, जो है ये नए प्रोडक्ट्स जो ये लॉन्च करने वाली है। तो कंपनी करंटली 5-6 प्रोडक्ट्स जिस पे काम कर रही है। एक हो गया रोबोडॉग, जो बेसिकली 4 लेगेड रोबोट होगा। इस पे ये ऑफेंसिव इक्विपमेंट जैसे गन्स हो गया, मशीन गन्स हो गया, ये इंस्टॉल करेंगे और ये लीड करेगा कोई भी जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनको। उसके बाद जो सर्वेलेंस सिस्टम्स होते हैं या फिर रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम्स होते हैं, ये इनके कुछ खास प्रोडक्ट्स है जो लोग ये बना रहे हैं और ये आगे चल के रेवेन्यू में बहुत तगड़ी कंट्रीब्यूशन करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो नंबर स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर इनफ्लो इनके पास अच्छा है, इनको विजिबिलिटी अच्छी है, गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट का जो कहना है कि 900 करोड़ का ये रेवेन्यू करेंगे इस साल में FY25 में, ये डबल है कंपेयर टू जो करंटली इसने मतलब Q4 ऑफ पूरे FY24 में किया था। 440 से 900 मैनेजमेंट का गाइडेंस है। और एबिटा और पैट मार्जिन अराउंड 35-25% रिस्पेक्टिवली रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो अगर एक मिनट के लिए हम इसका अगर फॉरवर्ड पी कंप्यूट करें, क्योंकि जो करंट पी है वो 9800 के आसपास है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, पर अगर हम लोग 1 ईयर फॉरवर्ड पी को एक मिनट कैलकुलेट करें तो अराउंड प्राइस है अराउंड करंटली 1800, और इसका अगर आप पैट निकालें तो 900 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, 25% का पैट मार्जिन है, तो अराउंड 225 करोड़ के आसपास इसका पैट आएगा इन FY25। अब जो मार्केट कैप है विच इज़ 15,000 करोड़, उसको अगर हम 225 से डिवाइड करें तो पी आता है अराउंड 66, तो विच इज़ नॉट दैट बैड। लाइक मतलब करंट पी ऐसे लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, बट 1 ईयर फॉरवर्ड लुक्स रीजनेबल गिवन द ग्रोथ जो कंपनी करंटली दिखा रही है। अब कंपनी इंटरेस्टिंग फेज में है। इसने अभी रिसेंटली अपने बोर्ड से अप्रूवल लिया था फॉर रेजिंग अराउंड 1000 करोड़ अप्रूवल ले लिया था, और इसने अभी QIP लॉन्च किया है फॉर 800 करोड़। तो ये मैनेजमेंट ने पहले ही क्लियर किया था कि हमें कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए तो हम रेडी रहेंगे, बिकॉज दिस नीड्स टू बी डन इन अ क्विक टाइम। तो कंपनी ने 800 करोड़ का QIP लॉन्च कर दिया है, एंड वी नेवर नो, राइट। मतलब वी विल बी शॉर्टली हियरिंग सम न्यूज अबाउट देयर एक्विजिशन। तो देखते हैं कुछ एक्विजिशन का न्यूज आता है कि नहीं, बट मार्केट ऑलरेडी इसको पॉजिटिवली ले रहा है और स्टॉक प्राइस में भी इसमें उस हिसाब से परफॉर्म मूवमेंट दिख रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके नंबर तो जेनटेक के मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे थे, गुड नंबर्स। अगर बात करें हम HAL की, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक PSU है। ये एयरक्राफ्ट बनाती है या फिर हेलीकॉप्टर्स बनाती है, और इसके अलावा इनका जो सेकंड रेवेन्यू स्ट्रीम है वो MRO है, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो जो एयरक्राफ्ट आपने प्रोवाइड किए हैं उसके ही आप रिपेयर और ओवरऑल का मतलब कुछ वेयर एंड टेयर हो गया, आप उसको रिपेयर करो, पार्ट्स प्रोवाइड करो, ये सब काम भी HAL करती है। तो गवर्नमेंट कंपनी, इसका जो ऑर्डर बुक है अराउंड 94,000 करोड़ का है। तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वही है, मतलब ऑर्डर बुक आपके पास 3-4 साल का है अगले, बट आप एग्जीक्यूट कर सकते कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो नंबर्स थे इस क्वार्टर के Q1 FY25 के, वो इतने स्ट्रॉन्ग मुझे लगे नहीं। अराउंड 11% का इसमें रेवेन्यू ग्रोथ था, एबिटा में 13% का ग्रोथ था, पैट में जंप दिखा है अराउंड 76%, बट दैट इज बिकॉज ऑफ वन टाइम इनको जो टैक्स रिफंड मिला है। तो दैट इज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, राइट। आपको कहाँ से कुछ अदर इनकम आ गया या फिर कुछ टैक्स रिफंड आ गया, उससे पैट ऊपर गया, तो इट्स नॉट अ गुड साइन, राइट। आई मीन सस्टेनेबली अगर ग्रो हो रहा है तो दैट इज अ गुड साइन। तो पैट में जंप दिखा है, बट ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है, मतलब सी फर्स्ट रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए, देन इट विल ट्रांसलेट इनटू योर हायर एबिटा एंड पैट। तो एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन अराउंड 23 के आसपास रहा है, और पैट मार्जिन भी उसी के आसपास 22-23 के आसपास रहा है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो ये है कि अराउंड 25-26 हम लोग एबिटा मार्जिन पे रह सकते हैं। अब ये कंपनी ने कैपेक्स क्या किया था, तो कंपनी ने रिसेंटली एक नासिक जो महाराष्ट्र बेस्ड सिटी है वहाँ पे एक फैसिलिटी खोली है अपनी हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए। इसके अलावा टोटल 14,000 to 15,000 करोड़ का अगले 4 to 5 ईयर्स में कैपेक्स करने वाली, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है।
अब ये कंपनी ने भले रेवेन्यू साइड में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा है, बट कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया है। जहाँ पे भी मैनुअल प्रोसेसेस थे, मैन पावर ज़्यादा लगता था, उनको थोड़ा घटाया है, वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव किया है, इन्वेंट्री टर्नओवर को इंप्रूव किया है। बट दिस ऑल आर सेकेंडरी एस्पेक्ट्स। पहले तो आप रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाओ, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर अब हम पार्टनरशिप्स की बात करें, जो काफ़ी स्ट्रांग लगती है, और अब देखना पड़ेगा ये ट्रांसलेट कितना होता है ऑर्डर्स में या फिर रेवेन्यू में। बट अगर पार्टनरशिप की बात करें तो इसका पार्टनरशिप है सैफरन के साथ हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए। इसका पार्टनरशिप है जी के साथ, तो जो बोइंग के एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें लगने वाले कुछ पार्ट्स से प्रोवाइड करती है, और बोइंग से फिर ये इंजन भी लेती है जो इसके तेजस जो एलसी एयरक्राफ्ट है उसमें लगते हैं। तो बोइंग के साथ इसका काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप है। इसके अलावा इसराइल के आईए के साथ इसका पार्टनरशिप है फॉर मल्टी मिशन टैंकर्स एंड टैंकर एयरक्राफ्ट। मतलब ये लोग क्या करने वाले बेसिकली, जो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उसको अगर हम कन्वर्ट कर सके टू जो अपनी डिफेंस फोर्सेस को लगने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट में, तो उसके लिए इनका एमओयू है आईए के साथ। इसके अलावा एक जीरो अविया करके कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स बनाने के लिए। तो काफ़ी जगह पे ट्राई करिए कि अपने सेगमेंट्स को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए और ग्रोथ लाई जाए अपने रेवेन्यू में। इसके अलावा ये काफ़ी होपफुल है कि इस ईयर में इसको एटलीस्ट एक ऑर्डर बुक मिल जाएगा फॉर तेजस मार्कोन एयरक्राफ्ट या फिर कोई और हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड लाइक नाइजीरिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना। इन कंपनी से इसको एक्सपेक्टेशन है कि कोई ना कोई तो इस साल एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। बट अनलेस इट फ्रक्टिफाइज, अनलेस इट रियलिस्टिकली हो जाता है, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो देखना पड़ेगा। तो नंबर्स ऑर्डिनरी थे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रन अप हो चुका है और नंबर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये अभी चाहे टाइम कंसोलिडेट करे यहाँ पे ही रहे या फिर शायद थोड़ा करेक्ट हो, बट नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। तो अभी आगे बढ़ते हैं बीईएल के लिए। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत रखने वाली कंपनी है। ये वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एवियोनिक्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती है सबके लिए, लाइक टैंक्स में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स बनाती है, फिर एयरक्राफ्ट में लगने वाली बनाती है, एचएल के एयरक्राफ्ट में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होती है वो सब भी ये बनाती है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स के लिए लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। तो पूरा जो मतलब डिफेंस पूरा सेक्टर है उसमें जहाँ पे भी नेवी हो गया, आर्मी हो गया, उनको जहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बीईएल पूरा करती है। तो ये प्लस पॉइंट है एटलीस्ट कंपेयर टू एचएल, कि ये डाइवर्सिफाई करके अपने अलग तरह से इसको रेवेन्यू मिलता है। तो इसके जो Q1 नंबर्स थे वो बेटर थे एचएल से। इसके रेवेन्यू में 19% की ग्रोथ आई थी, एबिटा में भी अराउंड 40% की ग्रोथ थी, और पैट में 47% की ग्रोथ थी कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। तो हम जो नंबर्स जब कंपेयर करेंगे हमेशा वो प्रीवियस ईयर के उस रिस्पेक्टिव क्वार्टर से होंगे। तो नंबर्स मुझे थोड़े ठीक ठाक लगे कंपेयर टू एचएल। अब ये भी कैपेक्स कर रही है अराउंड 800 करोड़ का, इसका भी कुछ कैपेक्स का प्लान है इस साल में। और कंपनी ने लाइक एचएल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है, अपने एक्सपेंसेस को जहाँ पे भी पॉसिबल है रिड्यूस करके अपने बेसिकली ये लोग इनको अपने ऑपरेटिंग लेवरेज की हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिला भी है इनको थोड़ा 19% की रेवेन्यू ग्रोथ है, और पैट में अगर 47% की हो रहा है तो बेसिकली यू आर गेटिंग अ बिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है तो अराउंड 15 to 16% का गाइडेंस है रेवेन्यू में, और एबिटा मार्जिन अराउंड 23 to 25 रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। बट लेकिन लेट्स सी कंपनी अराउंड 53 के पी पे ट्रेड कर रही है, और आप रेवेन्यू गाइडेंस देखोगे तो सिर्फ 15-16 का है। तो थोड़ा नाइंसाफी है, मुझे यहीं पे भी लगता है कि भाई तुम्हारा पी तुम्हारे ग्रोथ को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा। बट इसके भी काफ़ी पार्टनरशिप्स है, आईए के साथ इनका भी पार्टनरशिप है जो इसराइल बेस्ड है। एमओई है फॉर वेपन सिस्टम्स के लिए प्रोडक्शन करने के लिए। इसके अलावा एक कोर ओवर करके है जिसके साथ ये चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन बना रही है एआई बेस्ड, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ये बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। ये एचएल के साथ भी पार्टनरशिप किया हुआ है। ये रेलवेज के लिए भी कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स बना रही है। इवन कवच का जो प्रोडक्ट है, मतलब दो ट्रेन के बीच में कोलिजन ना हो, इसके लिए कवच प्लेटफॉर्म बनाने की ये भी तैयारी मतलब कर रही है। इसके अलावा ये लिथियम आयन बैटरीज के स्पेस में भी काम कर रही है। इसने 2 पार्टनरशिप्स किए हुए हैं। एक यूएस बेस्ड कंपनी है ट्रिटॉन करके, उसके साथ ये लगी हुई है कि हम कई लिथियम आयन बैटरीज बनाएं, और एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है एसएफसी, इसके साथ भी ये इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो इसका जो रेवेन्यू सेगमेंट्स है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और इसको भी और इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है एटलीस्ट बीएल के लिए। इनको इवन एक्सपेक्टेशन है कि रशिया से इनको एम्यूनिशंस के ऑर्डर मिलेंगे, और काफ़ी बड़ी होंगी है, अराउंड 20 to 25,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर्स आ सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसा इनका कहना है जो रशिया से आएंगे फॉर एम्यूनिशंस। तो यही है ओवरऑल नंबर्स काफ़ी बेटर है कंपेयर टू एचएल फॉर बीएल। बट गिवन द पी देखना पड़ेगा कि ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं। ओवरऑल डिफेंस स्पेस काफ़ी बज में रहा है। कुछ तो म्यूचुअल फंड्स ने डिफेंस रिलेटेड थीम्स की फंड भी लॉन्च कर दी है, बट यू विल हैव टू बी रियलिस्टिक
कि कंटिन्यूसली कितना ये आउट परफॉर्म करेगा ओवरऑल कम मार्केट में। तो बट हाँ, कुछ जो स्पेसिफिक कंपनीज है जैसे नीश में काम करती है, जेन टेक्नोलॉजीज हो गया, अगेन नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट जो नंबर्स डिलीवर कर पा रही है वो अच्छे लगते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो यही तक रखते हैं नंबर्स। मुझे सबसे ठीक ठाक लगे जेन के, फिर BEL देन HL। तो आप अपने हिसाब से इसको एनालाइज करें, और हमें आगे भी देखना है कि यहाँ तो बात तो खत्म होती नहीं। एक तो चलो क्वार्टर आ गया, बट आगे क्या करना करेगी मैनेजमेंट, वो भी हमें देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।